महारुद्र की शक्तियों से लेकर क्लियोपेट्रा की खूबसूरती तक, एशियन कॉन्टिनेंट से लेकर अफ्रीकन देशों तक, नाग एक ऐसा नाम, एक ऐसा सांप जो सभी सांपों का पर्याय बन गया है। कोई किसी सांप को जाने या ना जाने, नाग को जानता, पहचानता और घबराता ज़रूर है। इन्हीं मिथकों को दूर करने के लिए और कोबरा फैमिली जो इंडिया में पाई जाती है उसे समझने के लिए हमने कोबराज ऑफ इंडिया सीरीज शुरू करी थी, जिसका आज दूसरा एपिसोड है। और आज हम जानने वाले हैं नाजा कौथिया मोनोकल्ट कोबरा के बारे में। मोनोकल्ट कोबरा, मोनोसलेट कोबरा, चंद्रनाग, नाजा कौथिया, जी हाँ, एक ऐसी स्पीशीज़ जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी कम है, क्योंकि ये भारत में बहुत सारी जगहों में नहीं पाया जाता है। ये ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें बंगाल भी शामिल है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव ये सांप है। वेनम पोटेंसी की अगर इसकी बात की जाए तो नाजा स्पेक्टिकल्ड कोबरा से काफ़ी अलग और थोड़ा ज़्यादा पोटेंट वेनम इसमें पाया जाता है। वेनम के वेरिएशन की बात अमित जी ने की थी, और वेरिएशन इतना ज़्यादा पाया जाता है कि बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के ही नाजा कौथिया में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलता है वेनम टाइप में। न्यूरोटॉक्सिसिटी तो खैर होती ही है, लेकिन डोमिनेटिंग फीचर्स जो वेनम का होता है वो अरुणाचल प्रदेश में अलग है, बंगाल के मोनोकल्ट कोबरा में अलग है, थाईलैंड में अलग है, मलेशिया में अलग है और वियतनाम में अलग है। बात करें इनके डिफरेंस की, इनके हुड के पीछे जो मार्क होता है वो नाजा में यानी कि स्पेक्टिकल कोबरा में एक वी आकार का रहता है, एक स्पेक्टिकल यानी चश्मे के आकार का होता है। और बात की जाए वहीं पे नाजा कौथिया की, जहाँ पे उसका एक सिंगल सा एक सर्कल रहता है जिसे चंद्रनाग कहा जाता है, एक चांद के जैसा आकार रहता है। और इस तरीके से दोनों में आप डिफ्रेंशिएट ईजिली कर सकते हैं मार्क्स को देख के। और अगर कलर की बात की जाए तो नाजा कौथिया जो मोनोसलेट कोबरा है वो जैसे अपने अडल्ट होते हैं और बड़े होते जाते हैं, उनका कलर जो है वो लाइट होते जाता है, हल्का होते जाता है। नाजा कौथिया ओवीपैरस होते हैं बाय नेचर। इनके अंडे देने की क्षमता जो है वो 25 से लेकर 35, और वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया जाता है कि जनवरी से लेकर मार्च का जो महीना है सबसे ज़्यादा सूटेबल है इनके अंडे देने के लिए। बात की जाए इनकी लंबाई की दोस्तों, तो नॉर्मली ये 1.35 से लेकर 1.5 मीटर्स तक ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ अगर बात की जाए सबसे लंबे स्पीशीज़ की तो 7.5 फीट तक इनकी लंबाई जो है वो देखी गई है। चित्तागंग बांग्लादेश में दोस्तों एक वक्त ऐसी घटना हुई थी जहां 70 से अधिक मोनोकल्ट कोबरा के बाइट के केसेस आए थे। डॉक्टर्स ने वहां पर स्टडी करी और काफ़ी ये रिपोर्ट्स जो थी चौंकाने वाली थी। 58 पेशेंट्स जो 70 में से 58 पेशेंट्स में हैवी न्यूरोटॉक्सिसिटी देखी गई थी। वहीं कुछ पेशेंट्स में न्यूरोटॉक्सिसिटी के साथ साथ साइटोटॉक्सिन्स के भी असर दिखे थे, और ये बहुत सीवियर थे, यानी कि नेक्रोसिस का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा सीवियर था। और इन 19 में से 12 पेशेंट्स को लिम्ब एम्प्यूटेशन से गुजरना पड़ा, उनको अपना लिम्ब गंवाना पड़ा। जिस जगह पर सांप ने काटा था उस अंग को काटा गया। ये कुछ वैसा ही था दोस्तों जैसे किसी रसल स्वाइपर की अनट्रीटेड बाइट के साथ होता है। इसका एंटी वेनम जो दिया गया था वो भारत में मॉडिफाइड था, और रिसर्चर्स ने ये कहा कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अब आते हैं दोस्तों एक ऐसे फैक्ट पे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस सांप को लेके। इस सांप के पास स्पिट करने की कैपेसिटी होती है, अपने वेनम को बाहर थूकने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको इंडियन स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वेनम स्पिट कर सकता है। अफ्रीकन स्पिटिंग कोबरा से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके स्पिटिंग में अभी उतनी क्षमता के साथ ये स्पिट नहीं कर सकता। अगर आप इसकी स्पिटिंग देखेंगे, हम एक फ़ोटो के थ्रू आपको इसकी स्पिटिंग दिखाएंगे और एक शॉर्ट वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये जब वेनम को स्पिट करता है तो इसका वेनम एक एक्यूट एंगल पे जाके गिरता है, मतलब वो सीधा ट्रैवल करने की जगह या ऊपर ट्रैवल करने की जगह नीचे की ओर गिरता है। इसके ऑपोजिट अगर आप अफ्रीकन स्पिटिंग कोबरास को देखेंगे तो उनका जो वेनम है वो ऑब्ट्यूज एंगल में ट्रैवल करता है, यानी कि ऊपर जाता है। सटीकता की बात की जाए तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भी निशाना लगा सकता है, लेकिन वेनम थूकने की का जो रेंज है अभी इसका डेवलपमेंट फेज़ में है। हो सकता है आने वाले समय में ये भी अफ्रीकन स्पीशीज़ की तरह वेनम थूकने लगे।
तो आज की वीडियो में आपने मोनोकल्ट कोबरा नाजा कौथिया के बारे में कुछ विशेष बातें जानी। अगर इनमें से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी कई सारी नई रिसर्चेज आ रही हैं सामने जिसमें नाजा कौथिया एक ऐसा स्पीशीज़ बनकर निकलेगा जो स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट में एक नया रेवोल्यूशन लेके आए। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी के लिए कोबराज ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टीम एशियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।